अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लिव द मोमेंट बाय सना की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। आज की जो एपिसोड है वो है सेकंड पार्ट मेरे फादर के दुबई टूर का। तो आज मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करूंगी अपने फादर के दुबई टूर से रिलेटेड। मेरे घर के पास है सिलिकॉन सेंट्रल मॉल और अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से अब्बू मुझसे ये बोल रहे थे कि सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में क्या है, मुझे दिखाओ कैसा ये मॉल है। तो मैंने सोचा कि आज उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए और उनको सिलिकॉन सेंट्रल मॉल लेके जाया जाए। ये मॉल मेरे घर से वॉकेबल डिस्टेंस पे है, इस वजह से हम लोग वॉक करते हुए यहाँ पर आ गए। शाम के टाइम अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और गर्मी का जोर भी कुछ कम था। तो मैंने सोचा क्यों ना मॉल की तरफ जाया जाए और आज शाम की चाय वहीं फूड कोर्ट में एंजॉय की जाए। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेने थे, तो मैंने सोचा कि शॉपिंग भी इसी बहाने हो जाएगी और अब्बू मॉल भी देख लेंगे। तो बहरहाल हम लोग शाम के टाइम वहाँ चले गए। फ्राइडे का दिन था और दूसरे दिन जो है ज़ाहिर है सैटरडे था, तो मनाम की भी छुट्टियाँ थी। असल में हम लोग वीकेंड्स पे कहीं नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मेरी जो बेटी है उसके पेपर्स हो रहे थे, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे और उसकी वजह से वीकेंड्स पे हमारे पास टाइम नहीं था कि हम आउटिंग करें, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मनाम की स्टडीज़ पे मुझे लगाना पड़ता था। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के पेपर होते हैं तो बेसिकली वो बच्चों के नहीं पेपर होते, माओं के पेपर होते हैं और माओं को अपना पूरा टाइम बच्चों को देना पड़ता है, उनकी स्टडीज़ को देना पड़ता है। तो इस वजह से वीकेंड्स पे अब्बू अक्सर भाई की तरफ चले जाते थे और भाई के साथ ही घूमते फिरते थे। तो वीकडेज में मेरे पास जितना भी टाइम होता था तो मेरी कोशिश होती थी कि अब्बू को इस तरह की प्लेसेस पे ले जाऊं जो उनके लिए अच्छी हो और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो और वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो और अब्बू वहाँ पे एंजॉय भी कर लें। एंजॉय क्या करना, बेसिकली इंसान जब घर में बैठा रहता है तो उसका दिल घबराता है और वो चाहता है कि आउटिंग के लिए कहीं बाहर जाया जाए, थोड़ा दिल बहलाने के लिए। तो मैं उनको इस तरह की जगहों पे ले जाती हूँ, किसी मॉल पे या किसी आउटडोर प्लेस पे जहाँ पे वो अच्छा फील कर सकें और वहाँ पे उन्हें गर्मी भी ना लगे, क्योंकि जो एज्ड लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको गर्मी सर्दी थोड़ी ज़्यादा लगती है। बहरहाल हम चले गए मॉल में और वहाँ पे हमने सोचा कि किसी अच्छी जगह से जाके चाय और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। तो अब्बू को ज़्यादातर देसी चीज़ें पसंद हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तानी ऑप्शन तो नहीं था लेकिन एक इंडियन ऑप्शन अवेलेबल था खाऊ गली के नाम से। तो वहाँ से मैंने अब्बू के लिए छोलों की चाट ली, समोसे लिए। अब्बू फ्राइड आइटम्स इतने शौक से नहीं खाते तो उन्होंने जो है वो चाट एंजॉय की और चाय एंजॉय की। बाकी मैंने और मराम ने गर्मा गर्म समोसे चाय के साथ एंजॉय किए, इनका टेस्ट अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थोड़ी सी शॉपिंग करने, थोड़ी ग्रॉसरी आइटम्स की शॉपिंग करने। ग्रॉसरी की शॉपिंग करते करते मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ हम लोगों ने अदा की और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए, क्योंकि घर पे मेरे छोटे भाई ने आना था अब्बू को पिक करने के लिए, क्योंकि वो हर वीकेंड पे अब्बू को पिक करने के लिए आते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। अब्बू भाई के घर से वीकेंड स्पेंड करके आ चुके थे और वीकडेज में वो ज़्यादातर मेरे साथ होते थे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए माश की दाल के दही बड़े बनाए जाएं। माश की दाल के दही बड़े मेरी अम्मी बहुत शौक से बनाती थी और अब्बू को भी बहुत पसंद थे, बहुत शौक से खाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको पुरानी मेमोरीज में लेके जाया जाए। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। असल में हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं पिकनिक पे जाने की। मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी पिकनिक प्लान की जाए, तो मैंने मिनी पिकनिक प्लान की है अब्बू के लिए। असल में जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी अक्सर छोले दही बड़े, सैंडविचेस और चाय बना के थर्मोस में भरती थी और हम लोग कहीं ना कहीं पिकनिक के लिए निकल जाते थे। वैसे तो हमारी अपनी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी, हम लोग 4 बहन भाई हैं और हमारे वालिदैन। तो हम लोग कभी अकेले भी चले जाया करते थे और कभी कभी अपने नाना नानी के साथ, चाचा चाची के साथ मिलके भी जाया करते थे, तो भी बहुत मज़ा आता था। अम्मी शाम की चाय के स्नैक में छोले और दही बड़े तो लाजमी ही बनाती थी और सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। तो बहरहाल आज भी मैंने उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए छोले और दही बड़े अम्मी के स्टाइल में बनाए और उनको डिश आउट किया ताकि उनको पैक करके हम लोग पिकनिक के लिए लेके जा सकें। फाइनली हमारा सारा सामान पैक हो चुका है और हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। चाय को बना के मैंने थर्मोस में भी पैक कर दिया है और अपने सारे स्नैक्स भी पैक कर लिए। अब हम लोग रेडी हैं पिकनिक पे जाने के लिए। ये तमाम तर बास्केट्स हमने तैयार कर ली हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए। बेसिकली पिकनिक पे जाने के लिए हमें किसी बहुत दूर जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे घर के नीचे ही इतना प्यारा सा खूबसूरत सा पार्क है जहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन ग्रास है। तो वहीं बैठ के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज शाम के स्नैक्स और चाय को एंजॉय किया जाए। बहरहाल हम लोग फाइनली आ चुके हैं पार्क में और हमने यहाँ पे अपनी चटाई बिछा ली है और साथ में अब्बू को तो मैंने चेयर दे दी है क्योंकि अब्बू नीचे नहीं बैठ सकते, उनके कमर में थोड़ा पेन का इशू है, तो इस वजह से मैंने उनके लिए चेयर ले ली थी और मैं और मराम सुकून से ग्रास पे रग बिछा के बैठ गए थे।
वैसे तो दुबई में मई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन इस टाइम लकीली मौसम कुछ अच्छा है। शाम के टाइम हल्की हल्की हवा चलती है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार लगता है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया पार्क में। इस पार्क में काफ़ी रौनक होती है शाम के टाइम। काफ़ी सारे बच्चे आए हुए होते हैं, खेल रहे होते हैं। कुछ फैमिलीज आई हुई होती हैं जो हमारी ही तरह पिकनिक मना रही होती हैं या अपनी इवनिंग टी एंजॉय कर रही होती हैं। तो अब्बू को तो पार्क भी बहुत अच्छा लगा और जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो भी बहुत अच्छी लगी। और इत्तेफाक से मेरे अब्बा को वहाँ पे एक पाकिस्तानी फ्रेंड भी मिल गए। बेसिकली वो अब्बू के फ्रेंड नहीं थे, वो पाकिस्तान से आए हुए थे, किसी और के फादर थे। तो उन्होंने आके अब्बू से बातचीत करना शुरू करी, जिसकी वजह से अब्बू की और उनकी दोस्ती हो गई और वो लोग आपस में बातें करने लगे और मैं मराम के साथ बातें करने लगी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा वॉक करने, थोड़ा झूलों पर, और हमारी शाम बहुत अच्छी गुजरी और हमने वेल स्पेंड किया अपनी शाम को अब्बू के साथ और अब्बू को भी बहुत मज़ा आया। अब्बू कई दफ़ा दुबई आ चुके हैं। वैसे तो उन्होंने दुबई की तमाम तर प्लेसेस देखी हुई हैं, अच्छी तरह से दुबई को घुमा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कभी ना कभी रह ही जाती हैं। तो अब्बू ने दुबई में अल सीफ नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि आज उनको अल सीफ लेके जाया जाए। अल सीफ जो कि दुबई क्रीक के पास है, बर दुबई वाली साइड पे है बेसिकली ये, और ये बहुत ही अच्छी सी जगह बनी है। यहाँ पे आप दुबई का कल्चर और हेरिटेज एंजॉय कर सकते हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको रिफर्बिश करके इन लोगों ने शॉप्स और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है और ये काफ़ी अच्छी सी जगह है। टूरिस्ट के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर आके वो शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही होती हैं, कफ्तान, अबायास, पश्मीनास, बैग्स और इसके अलावा बहुत सारे सोवेनियर्स जो कि आप अपने साथ अपनी कंट्री लेके जा सकते हैं एज अ मेमोरी ऑफ योर ट्रिप। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ जो राहदारियाँ और स्ट्रीट्स बनी हैं वो भी काफ़ी ठंडी होती हैं इतने गर्म मौसम में भी। पानी के पास होने की वजह से यहाँ पे ठंडी हवा चलती है और गर्म मौसम में भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बोट राइडिंग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल डाव में। इसके अलावा स्पीड बोट भी यहाँ चलती है और दुबई वाटर टैक्सी भी यहाँ अवेलेबल है। हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। गर्मी तो है काफ़ी, लेकिन क्योंकि समंदर की वजह से हवा चल रही है तो इतना पता नहीं चल रहा। अल सीफ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सीरीन और पीसफुल है और यहाँ पे आप पीसफुली वॉक कर सकते हैं और वॉक करते करते यहाँ पे आप एमराती कल्चर को ना सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं बल्कि बहुत ही खूबसूरत आर्ट म्यूरल्स और आर्ट के नमूने जो हैं आपको दीवारों पे नज़र आएंगे। तो आप आर्ट और कल्चर को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस जगह पे। यहाँ आपको एमराती कल्चर की सही रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी। तो ये टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है, चाहे आपको शॉपिंग करनी हो, चाहे आपको कल्चर को एक्सपीरियंस करना हो या आपने कल्चरल फूड को एक्सपीरियंस करना हो तो भी आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाए गए हैं एंड कल्चर के मुताबिक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने जगह बनाई है, आउटडोर प्लेस, जहाँ पे मंदी सर्व की जाती है। मंदी अरबिक डिश है, एमराती डिश है, सबको पता है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और दूसरे रेस्टोरेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाए गए हैं और ये है जनाब एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है चौकी धानी और ये इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे गोया कोई भी रेस्टोरेंट हो वो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और थीम के अकॉर्डिंग सारे रेस्टोरेंट्स को बनाया गया है। अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ऊपर से कितना प्यारा व्यू आता है पानी का। बीच में पानी है, एक तरफ बर दुबई वाली साइड है यानी कि अलसीफ वाली साइड, जबकि दूसरी तरफ डेरा वाली साइड है जिधर बनियास और गोल्ड सूक है। तो वाटर टैक्सी के थ्रू हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं और वाटर टैक्सी का किराया बहुत ही कम है, सिर्फ 2 दिरहम में आप वाटर टैक्सी यूज़ कर सकते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वॉक करके वाटर टैक्सी के स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं ताकि वहाँ से टिकट ले सकें और टिकट लेके हम अब्रा में दूसरी तरफ जा सकें। वाटर टैक्सी अब्रा भी होती है यानी कि ओपन जो बोट होती है वो, इसके अलावा एक क्लोज बोट भी होती है जिसमें हम सुकून से बैठ के जा सकते हैं। वैसे मेरा ये ख्याल था कि अगर मैं बनियास जाऊँगी तो मुझे क्लोज बोट में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम ये राइड ले रही थी, तो जब मैंने टिकट ख़रीद लिए उसके बाद मुझे पता चला कि हमें बनियास स्क्वायर जाना है। तो बनियास स्क्वायर में ओपन बोट के अंदर ही बैठ के जाना पड़ता है यानी कि अब्रा के अंदर। बहरहाल ये बोट सेफ़ होती है, ना हिलती जुलती है, ना ही इसमें किसी भी तरह का गिरने का ख़तरा होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो पानी सामने आपको नज़र आ रहा है ये इतना गहरा भी नहीं है,
तो खैर फिर भी आप सेफ्टी के साथ बैठें। लेकिन दुबई में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये कुछ इस तरह की बोट होती है जैसा कि आपको नज़र आ रही है, पूरी की पूरी ओपन है, कोई सेफ्टी के लिए साइडों में कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो बस ये है कि आप यहाँ ओपन बोट पे बैठते हैं और आप दूसरी तरफ उतर जाते हैं। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं, उस साइड से हम इस साइड पे आ चुके हैं। तो अभी हम बनियास स्क्वायर वाली साइड पर हैं। अब हम अपनी बोट से उतरेंगे और बोट से उतर के बनियास स्क्वायर वाली साइड पे जाएंगे। ये है बनियास डेरा, जो कि दुबई की मोस्ट क्राउडेड प्लेस है और एक तरह से दुबई का इकोनॉमिक हब भी है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स, ऑफिसेज, शॉप्स, सब चीज़ें हैं। गोया आप ये समझ लें जैसे कराची में आपको सदर मिलता है, उसी तरह से दुबई में डेरा है। बहरहाल उसके बाद हम एक मॉल की तरफ आ गए जिसका नाम था अल गुरैर सेंटर। हम मॉल में आए और हमने वहाँ पे कुछ स्नैक्स एंजॉय किए और जूसेस वगैरह पिए, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी डिहाइड्रेशन हमें हो चुकी थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने शॉपिंग करी और रात के टाइम फिर घर वापस चले गए। तो रात के टाइम इस जगह का आप मंजर देख सकते हैं। रात को दुबई बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग हुई भी होती है हर जगह पे। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।